देखो बच्चा पार्टी, हम लोग क्या करते हैं, भोजन करने पे हमको क्या मिलती है? ऊर्जा। क्या मिलती है? हम लोग को ताकत मिलती है। लेकिन हम लोग को भोजन करने मिलती है तो भोजन को ताकत कहाँ से मिलती है? भोजन देखने में तो निर्जीव लगता है। भोजन चलता फिरता है क्या? चलता फिरता तो है नहीं। थाली में ऐसे रखो तो कूद जाता है क्या? कहीं रखा तो वहीं रहता ना। देखने में निर्जीव लगता है लेकिन भोजन में ऊर्जा होती है। तो उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कौन उसको ऊर्जा देता है? चलो अब हम बताते हैं भोजन में ऊर्जा कहाँ से आती है। इसके लिए तुमको छठ पूजा हम बताएंगे। हाँ, छठ पूजा क्या होती है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, फिर उसमें ही तुमको समझ में आएगा कि जो है हमारी भोजन में ऊर्जा कहाँ से आती है। रेडी हो? देखो अब हम लोग यहाँ समझेंगे कि भोजन में ऊर्जा कहाँ से आती है। सबसे पहले हम किसको समझेंगे? छठ पूजा को। अभी छठ पूजा कितने तारीख को? 7 तारीख को थी। वो करेंगे। छठ पूजा का मतलब क्या होता है? प्रकृति की पूजा। किसकी पूजा? प्रकृति की पूजा। प्रकृति मतलब सूर्य देव की पूजा। और छठी मैया, छठी मैया को बताया जाता है, मिथोलॉजी में बोलते हैं कि सूर्य देव की क्या है? बहन है। सूरज की बहन है छठी मैया। तो इन दोनों की पूजा होती है। सूर्य देव को क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब एनर्जी का जो स्रोत है वो कौन है? सूर्य देव। धरती पे जितनी एनर्जी आती है लगभग मोस्ट ऑफ केसेस किससे आती है? सूरज महाराज से। इसीलिए इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि भैया सूरज जो है वो ऊर्जा कैसे देता है। ये समझो, ये तुम्हारा खेत है। ये क्या है? खेत में तुम्हारे अनाज लगा हुआ है, धान लगे हैं, गेहूं लगे हैं। ठीक, ये क्या है? सूरज महाराज। तो सूरज से यहाँ पे ऊर्जा आती रहती है प्रकाश के फॉर्म में, धूप के फॉर्म में। और इसको कौन अवशोषित करता है? ये सब अवशोषित करते रहते हैं। यहीं से खाने में ऊर्जा पहुंच जाती है। अब इसको डिटेल में समझेंगे। यहाँ से प्रकाश संश्लेषण की विधि ऐसी विधि है जो ऊर्जा देके हमको भोजन प्रदान करती है। अगर सूर्यदेव नहीं तो प्रकाश संश्लेषण नहीं, और प्रकाश संश्लेषण नहीं तो फल फूल पत्ती सब गायब हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए सूर्य देव हैं, इनकी इसलिए पूजा की जाती है छठ पूजा में। इसलिए उसको बोलते हैं प्रकृति की पूजा। परंपरागत से होते हुए मॉडर्न की तरफ ये संकेत करती है। मॉडर्न जमाने में क्या बोला जा रहा है कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से बहुत चीजें दिक्कत में है, तो इसलिए अपनी प्रकृति को हम लोग बचाएंगे, उनकी पूजा करेंगे तो हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे। अब देखो समझो कैसे होता है। ये स्टार्ट कब से होता है? छठी मतलब छठी वाली जो तिथि होती है, स्टार्ट होता है कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि से स्टार्ट होता है, सप्तमी तक चलता है। सप्तमी का जो सप्तमी तिथि जो होती है उसके सुबह मॉर्निंग में वहां पे पूजा होती है। किसको? सनराइज की। जब सूरज उगते हैं तो उनको अर्घ देकर छठ पूजा क्या होती है? समाप्त हो जाती है। आप समझते हैं प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है? प्रकाश संश्लेषण में एक पौधा क्या करता है? 3 चीजें लेगा। सूरज से प्रकाश लेगा, सूरज से प्रकाश लेगा, फिर पानी लेगा धरती से, मिट्टी से पानी लेगा, और फिर CO2 गैस जो उसके एटमॉस्फेयर में होती है उसको लेगा। 3 चीजें लेगा। 1 2 3, 1 2 और 3। इन तीनों चीजों को मिला के क्या बनाता है? वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, जिसको ग्लूकोज ही बोलते हैं, C6H12O6। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या हुआ? हमको फल मिलेगा, फूल मिलेगा, पत्ते मिलेगा, जिसको हम लोग खाने के रूप में खाते हैं। समझे? तो किसकी वजह से आ रहा है? प्रकाश की वजह से। प्रकाश ना हो तो समस्या हो जाएगी। और दूसरी चीज, हमको प्रकाश संश्लेषण में क्या मिलता है? ऑक्सीजन गैस मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राणवायु। अगर ये नहीं है ऑक्सीजन गैस जो हम लोग सांस में लेते हैं, लंबी सांस खींचो, जो गैस अंदर गई है वो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। ये ना हो तब भी तड़प तड़प के मर जाओगे भैया। समझ रहे हो? तो ये सब किसकी देन है? ये सब सूरज महाराज की देन है। सूरज ना हो तो समस्या है। इसीलिए हम लोग प्रकृति से सारी चीजें पाते हैं और सारी चीजें उनको हम लोग भेंट स्वरूप अर्पित करते हैं। छुट्टी कर दी जाए।